नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे मौसम का पूर्वानुमान क्या है। आपको पता है कि पूरे उत्तरी भारत में जो हमारी कृषि क्रियाएं हैं वो सारी की सारी बरसात पर निर्भर होती हैं। वर्षा कितनी होती है, किस प्रकार की होती है, और कोई भी वैज्ञानिक हो वो केवल अनुमान लगा सकता है। इस बात से आप भी परिचित हैं। अनुमान ही लगाए जाते हैं कि बरसात कब होगी, कितनी होगी, कब आने की संभावना मानसून की अपने उत्तरी भारत में है। तो अभी जो हमारे पास सूचना आई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि भाई जो मानसून है वो लगभग आपकी जुलाई के पहले सप्ताह में आ सकती है, ऐसा अनुमान है। और इस बार मानसून भी ज़्यादा समय तक सक्रिय रहने का अनुमान है, क्योंकि इस बार जो गर्मी का सीज़न है वो लंबा चला है और बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार हुई है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे कि जो बारिश होती थी वो एक बार में ही बहुत ज़्यादा बारिश करके फिर पीछे वो बारिश नहीं होती थी। यानी कि इस सीज़न में एक ही बारिश हम देख पाते थे, उसके बाद में बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं होता था। और फिर हमारी फसलों में उस एक बारिश का भी नुकसान होता है, क्योंकि एक बारिश जब ज़्यादा होती है तो हमारी फसलों में पानी एक दूसरे के खेतों में चला जाता है, यानी कि हमारे खेतों का पानी बह जाता है, जिससे हमारी पोषक तत्व जो हैं वो ज़मीन के पानी के साथ बह कर चले जाते हैं। और उसके बाद में हमें पानी के दर्शन नहीं होते हैं, यानी कि हमारे खेतों में पानी की आवश्यकता होती है, फिर पानी नहीं मिलता है। अगर मौसम हमारे अनुकूल, यानी खेती के अनुकूल मौसम किसको मानेंगे, जिसमें बीच बीच में 15 से 20 दिन के बाद में 10 दिन के बाद में हल्की बूंदाबांदी बारिश होती रहे। मध्यम बारिश की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा तेज़ बारिश की आवश्यकता हमें कभी नहीं पड़ती है। तो मध्यम बारिश अगर होती रही तो हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि इस प्रकार से जो बारिश होगी हम अपने खेतों में कृषि क्रियाएं अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। और अभी जो हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मौसम के बारे में, मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि हरियाणा के मौसम में उत्तरी भारत में तो वैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान का हरियाणा से लगता हुआ जो एरिया है उसमें जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून आने की पूरी संभावना है। लेकिन ये संभावना ही होती है, 100% नहीं कह सकते। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे मेन कारण होता है कि मानसून का कितना दबाव अभी चला हुआ है, और वो दबाव अगर बरकरार रहता है तो हमारे उत्तरी भारत में, यानी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में और चंडीगढ़, दिल्ली है, जो ये एरिया हैं, इनमें मानसून पहले सप्ताह में आ जाएगी। अगर मानसून वहाँ पे ढीली पड़ जाती है, कई बार मौसम की वजह से मानसून ढीली पड़ जाती है तो मानसून लेट भी हो सकती है। और अगर मानसून का दबाव बढ़ जाता है तो मानसून 2 दिन पहले भी आ सकती है। तो इसलिए किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल की बिजाई करनी है, मानसून के इंतज़ार में जो किसान भाई बैठे हैं वो अपने खेत की तैयारी कर लें। चाहे आपने ज्वार बोनी है, चाहे बाजरा बोना है, या आप अपने खेत में धान वगैरह लगाना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चला हुआ है, और प्री मानसून की जो सूचना आई है वो प्री मानसून अभी अगले 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, यानी कि 19, 20, 21 यहाँ पर उत्तरी भारत में प्री मानसून की संभावना बनी हुई है। इस बीच में 1-2 दिन तक धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है। आज भी मौसम ठीक सा नहीं है, कुछ धूल भरी हवाएं अभी भी चली हुई हैं, और अगले 24 घंटे तक ये धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। लेकिन इसके बाद में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी या सुबह के समय नमी ज़्यादा होना। प्री मानसून एक तौर से मानसून तो नहीं होती, लेकिन मानसून को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उमस बनाती है। वो प्री मानसून बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्री मानसून अच्छी चलती है तो मानसून भी अच्छी आती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ हल्की फुल्की बारिश होती है, उमस बढ़ती है तो हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा का दबाव कम होने से वहाँ पे मानसून सक्रिय होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे उत्तरी भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में मानसून सक्रिय होता है। अगर प्री मानसून ही नहीं आती है तो मानसून की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि हवा का दबाव नहीं बढ़ेगा, और जब तक हवा का दबाव नहीं बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे बारिश होने की संभावना कम होती है। तो ये जो मेन सूचना थी वो थी हरियाणा में मानसून आने का पूर्वानुमान क्या है। हमारे जो
मौसम विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि इस बार जो मानसून है वो 100% से भी ज़्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। 100% से भी ज़्यादा। आमतौर पर हरियाणा में जो बारिश का कोटा है वो 450 mm का कोटा होता है। आमतौर पर 450 mm बारिश हरियाणा में होती है। इससे 50 कम 50 ज़्यादा हो जाती है, उसको हम सामान्य बारिश बोलते हैं। तो सामान्य बारिश इस बार लगभग 100% होने की संभावना है कि इस बार हमारे हरियाणा में और उत्तरी भारत में लगभग सामान्य बारिश होगी। और जो आपका हिमाचल प्रदेश से ऊपर का एरिया आता है, जम्मू कश्मीर वगैरह, तो वहाँ पे बारिश हमारी बारिश के बाद में आती है। और जब वहाँ बारिश चली जाती है तो हमारे यहाँ पे मानसून सक्रिय नहीं रहता है आमतौर पे। तो अभी आगे बढ़ता हुआ मानसून कितने दबाव के साथ आ रहा है, उसका दबाव कितना चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है, उसके अनुसार ये संभावना है कि मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में आ सकता है। अगर 1-2 दिन लेट भी होता है तो 10 जुलाई तक हम मान के चल सकते हैं। और जो किसान भाई धान वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो धान की अपनी तैयारी कर लें, अपने खेत को लेजर लेवलर से समतल करवा लें। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज का जो विषय था हमारा वो था हरियाणा में मानसून की स्थिति क्या रहने की संभावना है। तो आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।